प्रश्नावली 13.1 का 5वां प्रश्न है। एक घनाकार डिब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है और एक अन्य घनाभ के आकार के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो यानी कि हमको एक घन दिया है और उसकी भुजा दी है और एक घनाभ दिया है और उसकी तीनों भुजाएं हमको दी गई हैं। फिर हमसे पूछा है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना अधिक, और किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम। तो यानी कि हमको घन का भी और घनाभ का भी, दोनों के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालने हैं और दोनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालने हैं। तो घन से शुरुआत करते हैं। तो देखो हमको दिया है घन की भुजा, हमको दी गई है घन की भुजा या घन का किनारा 10 सेंटीमीटर हमको दिया गया है। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पार्श्व पृष्ठीय का मतलब केवल किनारों ऊपर और नीचे को छोड़ देना है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा, तल को और शीर्ष दोनों को छोड़ देंगे तो 6a² होता है। तो क्या बचा? केवल 4 ही बचे। 4a² यानी कि 4 गुणा भुजा। 4a² का मतलब है 4 गुणा भुजा। ये तो 4 गुणा भुजा है 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो 10.100 गुणा 4, 400 वर्ग सेंटीमीटर हो गया इस घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। अब इसी प्रकार घनाभ का निकाल लेते हैं, या घन का कुल पृष्ठीय घनाभ का निकाल लेते हैं। अब देखो घनाभ की विमाएँ जो हमको दी गई हैं, पहले ये नोट कर लेते हैं। घनाभ की विमाएँ हमको दी गई हैं L बराबर 12.5 सेंटीमीटर, B बराबर 10 सेंटीमीटर और H बराबर दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले के प्रश्न में भी एक बताया था कि कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल वही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है। तो 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, जैसे कि परिमाप होता है आयत का, और गुणा ऊंचाई कर देते हैं। तो ये हो गया 2 गुणा लंबाई है 12.5, चौड़ाई है 10, दोनों को जोड़ेंगे जितना आएगा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर से गुणा कर देंगे। तो ये हो गया 2 गुणा 12 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22.5 गुणा 8। ठीक है। तो ये हो गया 2 पंजे 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 दूनी 4, 45 हो गया। 45.0 या 45 कह सकते हैं, और गुणा 8 बच गया। तो 8 पंजे 40 का 0, हासिल लगा 4, 8 चौको 32 और 4 36, इतना वर्ग सेंटीमीटर। तो देखो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 360 वर्ग सेंटीमीटर, और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 400 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। हमसे नंबर 1 में पूछा है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक। तो देखो 400 और 360 में कौन बड़ा है? तो लिख देंगे, क्योंकि 400 वर्ग सेंटीमीटर जो है बड़ा है 360 वर्ग सेंटीमीटर से। 400 360 से बड़ा है, तो इसका मतलब 400 किसका है? घन का। तो लिख देंगे इसलिए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। कितना अधिक पूछा है? ठीक है, कितना अधिक है, तो कितना अधिक होगा? कितना अधिक है? 400 जो है वो 360 से कितना अधिक है? क्या करेंगे इसके लिए? 400 में से 360 को घटा देंगे, तो यानी कि 40 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्या लिख देंगे? तो यानी कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से। अब हमसे नंबर 2 में पूछा है किसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पृष्ठीय अगर हमने लिखा तो इसका मतलब कुल ही होगा। ठीक है, 6a² यानी कि 6 गुणा भुजा 10 सेंटीमीटर गुणा भुजा 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 10.100 गुणा 6, 600। इसी प्रकार घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणा LB धन BH धन HL। सबके मान हमको पता है तो मान रख देते हैं। 2 गुणा कोष्टक में L गुणा B, L का मान है 12.5, B का मान है 10, धन B गुणा H, B का मान है 10, H का मान है 8, धन H का मान 8, L का मान 12.5। ये हो गया। पहले तीनों को गुणा करेंगे, इसको, इसको और इसको,
तो ये हो गया 12.5 से 10 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 125.0। 10 अट्ठे 80 और 8 पंजे 40 का 0, 80 लगा 4, 8 दूनी 16, 4 20 का 0, 80 लगा 2, 8 एकम 8 2 10। तो ये हो गया 100, ये हो गया 125, ये हो गया 80। तो जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा 125 और 100 225, 225 में 75 जोड़ेंगे 300 और 5 बच गया, 305 आ गया। 305 गुणा 2 कितना हो गया 710 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो किसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, नहीं कम है पूछा। अब इन दोनों में कम कौन, 600 कम है या 710 कम है, तो लिख देंगे चूंकि 600 वर्ग सेंटीमीटर जो है, यहाँ लिख देते हैं चूंकि 600 वर्ग सेंटीमीटर कम है, छोटा है किससे, 710 वर्ग सेंटीमीटर से, इसलिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। किसका कम है पूछा था हमसे, कितना कम है ये भी हमसे पूछा है। तो देखो 600 710 से कितना कम है, 710 में से 600 घटा दो, तो 110 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल कम है घन का।